भाजपा हेडक्वार्टर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। और उसमें जो शख्स सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए वो सुमित शर्मा थे। सुमित शर्मा जो है वो स्पोर्ट्स सेल कन्वीनियर है भाजपा के, और ये सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए। अब विवाद क्या था, किस बात से शुरू हुआ, उसकी जानकारी तो हमने आप तक पहुंचाई है। और रविंदर रैना जी ने कोशिश की कि इस विवाद को शांत किया जाए, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शांत किया जाए। सवाल यहाँ पर ये उठा रहे हैं कि लगभग 40-40 साल से पार्टी को सेवाएं देते हो गए, लेकिन पार्टी ने आज उन लोगों को टिकट दे दी जो अभी पैराशूट एंटर हुए हैं भाजपा में। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? इस तरह का विवाद क्यों? अच्छा सुमित जी, मैं जानना चाह रहा हूँ विवाद शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विवाद जो होता है, विवाद होता है जिस इंसान के दिल में ठेस पहुंचती है ना, तो विवाद का कारण बनता है जी। ठेस इन द सेंस ऐसी हो गई क्योंकि हमने देखा, आपने लगातार हमने पार्टी के लिए काम किया, वर्क किया। मैं आपको बताना चाहूँ, चाहे आप कहीं पूछ लीजिए, आपने देखा भी होगा, आपने कई बार कवर किया था, मुझे याद है डेली वेजेस का। मैं जब माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से डेपुटेशन लेके वापस आया था, 6500 से 9500 की तनख्वाह मैंने एक महीने में, आप भी वहां थे उस दिन, उस टाइम मैंने ये बात कही थी और करवाई थी हमने। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि चाहे एनएचएम हो, चाहे रैबरेज को श्रीनगर में मिलवाना हो, उनकी बातों को रखवाना हो, हर एक कार्य में, जब कोरोना टाइम से लेकर अभी तक, अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता जो भी हूँ, अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता ने अगर ये चीज की है, पार्टी के लिए की है, पार्टी का नाम रखते हुए है, तो क्या हमें आज भी मजबूर होना पड़ रहा है? क्या हमें इस चीज के लिए लगना पड़ रहा है कि आज 2-2 दिन 3 दिन पहले कोई लोग आते हैं और वो टिकट ले जाते हैं, तो क्या हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय अध्यक्ष जी हमसे भी बात करें, क्योंकि वो हमसे बात नहीं करते हैं, मुझे पता है वो करें। हमें उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से, क्या पता वो हमसे बात करें, हम भी उनसे बात करके बताएंगे कि आने वाले टाइम में हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ता अगर ग्राउंड से हट जाएंगे ना, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने लगातार हर विपक्ष की पार्टी को काउंटर किया है। हर नेशनल चैनल पे मैं डिबेट्स देता हूँ, हर एक चैनल पे मेरे अभी भी लगातार 3 फोन आ चुके हैं, डिबेट्स का टाइम ले रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जो ग्राउंड में भी रहते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। किश्तवाड़ में सरसर देवी रोड था जिसका बड़ा पुराना मुद्दा था, हर एक बंदा जानता है। उसके अलावा भद्रवाह के कई ऐसे रोड जिनमें मैं जा जाके उनके मसले हल कराए, कई रोड बनवाए, माता रानी के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से वो कार्य किए। लेकिन कहने का मतलब है, जब हम यहाँ बैठ के और वहां जाके लोगों के काम कर रहे हैं, तो आखिर पार्टी हम तक नजर क्यों नहीं पहुंचा पाई? वहां से यहाँ कार्यकर्ता की नजर नहीं पहुंच पा रही और बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं की नजर इन पे जल्दी पहुंच रही है। ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर राष्ट्रवाद की बात आ रही है, संगठनात्मक सोच की बात आ रही है, कर्मठ कार्यकर्ता की बात आ रही है, तो कर्मठ कार्यकर्ता भाई साहब हम हैं और गर्व से कहते हैं, रोएगा वही जिसको पता है कि उसने जान मार दी है पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बताओ एक भी कर्मठ कार्यकर्ता, कोई भी जिनको इन्होंने लाया है, किसने अपनी पीठ पे सैनिटाइजर उठा के लोगों के घरों में कोरोना में किया? ये सुमित शर्मा, जिसने पीठ पे सैनिटाइजर उठा के अपनी पीठे जला दी थी, लोगों के काम किए। हर एक इंसान, मैं किसी पे एहसान नहीं जताऊंगा, ये मेरा धर्म था, मेरा कर्म था, मेरा फर्ज था। लेकिन क्या मैंने हमेशा पार्टी का नाम रोशन करने में कोई कमी छोड़ी? हमेशा हम पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के लिए किया। लेकिन आज किश्तवाड़ से मेरी उम्मीद थी कि मुझे वहां से एक टिकट मिले। टिकट मुझे अपने पर्सन के लिए नहीं, मैं वैसे भी काम करता हूँ, आगे भी करूंगा। लेकिन ये था कि अगर हमारे पास पावर आ जाती तो ऐसे कई मुद्दे जो वहां पे रुके हुए उन्हें पूरा करके दिखा सकते थे। बस पार्टी ने ये चीज जो है हमारे पे विश्वास नहीं जताया, और एक वो सीट हमारी ही बहन है, वो उसे दी है, हम खुश हैं। लेकिन सीट देना और सीट पे जीतना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे नेता सुनील जी वहां से हटके पार्टी चले गए, ये बहुत बड़ी गलत चीज हुई है। उन्हें वहां से लड़ना चाहिए था, जनता ने उनको मैंडेट दिया था, वो जीते थे। आज जनता को किसके हवाले छोड़ के गए हैं? बैसाखी के सहारे छोड़ के चले गए। उस बच्ची को आपने वहां दिया, उस बच्ची को आप दे सकते थे पार्टी में सीट, और खुद लड़ सकते थे आप किश्तवाड़ से। आखिर वहां कद्दावर नेता वहां से सिद्धार्थ में कुछ भी लड़ रहे हैं। अब जो उनके मुकाबले में आप उस छोटी बच्ची को आगे खड़ा करोगे, और वहां पे भी जितने भी लोग हैं, कई पार्टी के मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोगों का भी दुख हो रहा है, वो भी बड़े दुखी हो रहे हैं, उन्हें बड़ा तकलीफ हो रही है। वो मुझसे बात कर रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि आप इधर आओगे, और वो लोग लगातार, मैं आपको अगर मैसेज दिखाऊंगा, उन लोगों ने लगातार व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, फेसबुक पे कि अब की बार हम चाहते हैं कि किश्तवाड़ में सुनील शर्मा आए। लेकिन पार्टी ने मुझे उस चीज से नजरअंदाज किया। मुझे दुख इस बात का है कि आने वाले टाइम में
मैं उम्मीद रखूंगा कि पार्टी वहां से जीते, लेकिन अगर कहीं उलट हो गया तो इसका जवाब पार्टी देगी। आप कब से पार्टी के साथ जुड़े हो? देखिए, मुझे लगातार 6-7 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं मुझे पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मतलब आप चाहते थे कि आपको भी उसे हाँ, कर्मठ कार्यकर्ता अगर 2 दिन में कर्मठ कार्यकर्ता बनता है तो 7 साल में जो मेरे जितने भी दिन है उनको काउंट कर लो, और जिन कर्मठ कार्यकर्ताओं के नाम लिया गया और जिनको इन लोगों ने पार्टी में जगह दी है अभी हमारे ऊपर, उनके और हमारे कार्य को मैं चाहता हूँ एक बार संजोया जाए, देखा जाए। उसके बाद अगर हम कहीं मानने में उनसे एक भी % कम आएंगे तो पार्टी जो बोलेगी हमें मंजूर है, लेकिन ये सर्वे किया जाए कि किसने ज्यादा काम किया है, किसने कम। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाएं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब सिर्फ आप ही नाराज हैं या कोई और भी? सारे इस चीज में सारे होंगे, सब अपना रोष भरी भरी करेंगे। आज 10 लोग लेके अगर कोई आके अपनी बात रख रहा है तो हम उस चीज से नहीं है, आएगा वो जिसने दिल से सेवा की है वही नाराज होगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि दिल से हमने पार्टी के लिए दिल से सेवा की है, पार्टी का नाम करने में हमने दिल से सेवा की है, और हमें टिकट ना देकर पार्टी ने किसी और कैंडिडेट को महत्व दिया है, किसी और को चुना है, उससे ये लोग नाराज है। सिर्फ यही नाराज नहीं है, अभी ओमी खजूरिया जी जो थे वो भी नाराज थे। इसके अलावा और भी पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने सेवाएं दी हैं, वो सब भी नाराज हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये इतने सारे पार्टी के नेता जो हैं वो नाराज हो रहे हैं, तो पार्टी को अब किस तरह से इन सबको हैंडल करना है? क्या ये लोग इंडिपेंडेंट या आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते थे? ये भी एक सवाल है कि उतर सकते थे। अगर उतर सकते थे तो फिर यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े? कैसे इनको इस स्थिति को नॉर्मलाइज किया जाएगा? कैसे नेताओं में शांति बनाई जाएगी? क्योंकि पार्टी जो है वो यही कहती है कि वो यहाँ पर मर्यादा का पूरा ध्यान रखती है, मर्यादा तोड़ने वालों को बख्शा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर तो जो हंगामा, जो तस्वीरें आई हैं वो बड़ी हैरान करने वाली है। इस पर आप भी राय रखें। अब भी ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, जो लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी की गई कैंडिडेटों की, उससे क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं? और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।